नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दक्षिण दिशा के इस सीरीज में सेप्टी टैंक भूल करके भी दक्षिण दिशा के क्षेत्र में नहीं बनाना चाहिए। यह क्यों? क्योंकि यह बर्बादी का कारण बन सकता है। वास्तु से सभी चीज आप सही बना लेते हैं, आप अज्ञानतावश आपको पता नहीं है कि दक्षिण दिशा में सेप्टी टैंक नहीं बनाते हैं और आपने भूल से भी सेप्टी टैंक बना लिया तो कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में, आपके परिवार में आपको आ जाएगा और जो आपको पता भी नहीं चलेगा। आज इसी पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं और वीडियो में यह खुलासा करने जा रहे हैं कि सेप्टी टैंक क्यों नहीं बनाना चाहिए और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर बना हुआ भी है तो इसका ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, यह भी उपचार भी इसका हम बताएंगे। आप समझें बहुत व्यवस्थित ढंग से कि वास्तु जो है एनर्जी का विज्ञान है। हम प्रत्येक जगह एनर्जी का ही अपने जीवन में उपयोग करते हैं और यह एनर्जी अगर व्यवस्थित है, सकारात्मक है, जीवन में सब चीज अच्छा चलेगा। और यह एनर्जी अगर गलत है और नकारात्मक है तो जीवन अस्त व्यस्त कर देता है। हम देखते हैं कि 135 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री जो कि बिल्कुल जो है सो दक्षिण दिशा का क्षेत्र आता है। यह दक्षिण दिशा का क्षेत्र है। यहाँ पर अग्नि तत्व हैं, पृथ्वी तत्व हैं और अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व अर्थात ये सबसे जो एंटी इसका तत्व होता है, विरोधी तत्व होता है, वह तत्व है जल तत्व। और सेप्टी टैंक में सीधी सी बात कहें कि जल मुख्य रूप से रहता है और जल आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है। हम आप तीनों जगह की चर्चा करेंगे कि आपको नैऋत्य कोण में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको दक्षिण दिशा में क्या प्रभाव पड़ेगा और अग्नि क्षेत्र में अर्थात अग्नि कोण में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यही क्षेत्र आपका दक्षिण का क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र में सेप्टी टैंक आपको भूल करके भी नहीं बनाना चाहिए। अब देखें कि दक्षिण के क्षेत्र अर्थात वह एनर्जी जो आपके जीवन में निरंतर विकास दे सकता है, आपके जीवन में तरक्की दे सकता है, आपके कारोबार में कई गुना बढ़ोतरी दे सकता है और आपका जीवन बहुत अच्छा चल सकता है। आप वास्तु से अपना पूरा मकान बना लिए हैं। वास्तु से मकान बनाने के बाद लेकिन विशेष रूप से जो वैदिक वास्तु में भी वर्णित किया गया है और आधुनिक वास्तु के जो भी सारे चल रहे हैं कोर्स या लोग पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसमें भी यह बताया गया है कि अग्नि क्षेत्र में कभी भी आपको जल तत्व को नहीं लाना है। यह अग्नि को डैमेज कर लेता है। अग्नि जिस से रिलेटेड हैं, अर्थात हम कहें अग्नि क्षेत्र कैश फ्लो से रिलेटेड है, आपके हेल्थ से संबंधित रिलेटेड है, आपके संबंध से संबंधित रिलेटेड है, आपके अंदर उत्साह, एक ऊर्जा का क्षेत्र जो है वह अग्नि ही देता है। तो अगर हम इस क्षेत्र में जल क्षेत्र को ले आते हैं अर्थात सेप्टी टैंक बना देते हैं तो यह अग्नि से जो प्रभाव आपको मिलने वाला था सकारात्मक रूप से वह तो समाप्त हो जाता है। दूसरा, जल क्षेत्र के भी जो क्षेत्र है वह भी दूषित हो जाता है और आपके जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। दूसरा चीज है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी को कोई भी आज तक अगर बहा दिया है, पृथ्वी के जो है कटिंग करता है, जैसे जो नदी के किनारे है, गंगा नदी, नर्मदा नदी, बहुत दूर दूर तक जो है जल में बह करके पृथ्वी चली जाती है। तो यह अर्थ का क्षेत्र है और अर्थ क्षेत्र में अगर हम जल डालते हैं तो इसके एंटी विरोधी तत्व है ये और आपके जीवन पर इसका बुरा प्रभाव होगा। हम देखते हैं कि नैऋत्य कोण में अगर सेप्टी टैंक बनाते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है। नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व का क्षेत्र है, राहु और केतु का क्षेत्र है, पितृ का स्थान है और आपके रिलेशन का स्थान है, संबंध का स्थान है, आपके जो है सो कोई भी चीज को बढ़ोतरी का स्थान है, बेनिफिट का स्थान है। तो कैसे इसमें अगर कोई भी तत्व डिस्टर्ब हो जाता है अर्थात पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब हो गया तो निश्चित रूप से यहाँ पर अगर किसी प्रकार का कोई गड्ढा आ गया,
उस गड्ढे के रूप में ही हम सेप्टिक टैंक को मानते हैं। तो निश्चित रूप से जो ठोस तत्व है, अर्थात आपके जीवन में जो स्थिरता है, आपके जीवन में जो रिलेशन मजबूत है, आपके जीवन में जो कई प्रकार से बेनिफिट हो रहा है, वह सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। और साथ ही डिस्टर्ब हो जाएंगे क्योंकि आप ये समझिए कि बीमारी तो आना ही आना है। कई प्रकार के ऐसे क्षेत्र हैं जो इससे मुखिया प्रभावित होता है और मुखिया निश्चित रूप से वहाँ दूषित रहने लगेगा, कलुषित रहने लगेगा और बीमार रहने लगेगा। साथ ही आपके पास जो जमा पूंजी है वह भी आपका डिस्टर्ब होने लगेगा। तो इस ढंग से इस क्षेत्र में अगर हम सेप्टिक टैंक बना देते हैं तो ये सारे क्षेत्र, ये सारे चीज हमारे जीवन में आपत्ति बन करके आता है, एक बहुत ही विपदा बन करके आता है जो जीवन को अस्त व्यस्त करता है। अब हम आते हैं दक्षिण का क्षेत्र। दक्षिण का क्षेत्र में अगर सेप्टिक टैंक आप बना दिए तो ये भी एक प्रकार का गड्ढा हो गया। वहाँ गड्ढा होना मतलब स्थिरता खत्म हो जाना, आपके बीच में जो साहस है, जीवन में जो ऊर्जा भरा हुआ है वह समाप्त हो जाएगा। आपके अंदर कई प्रकार के ऐसी बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी जो आप चाह करके भी उसका निराकरण नहीं कर पाएंगे। रिलेशन भी खराब होता है। यहाँ भी भाइयों के साथ, अपना भाई हो, सगा भाई हो या पड़ोसी के लोग हैं उनसे भी, या संबंधी भाई हैं, ये भी उसके साथ आपका जाने अनजाने में अपने आप संबंध टूटता चला जाएगा, संबंध खराब हो जाएगा। दूसरी बात कि भूमि संबंधी जो भी समस्याएं हैं, चल अचल जो संपत्ति होती है व्यक्ति के पास, वह आपके पास नहीं टिक पाएगा, स्थिर नहीं रह पाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कई ऐसे विवाद आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा, संपत्ति को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के, मकान को लेकर के, जो आपको पता भी नहीं लगेगा। और जो आपकी पैतृक संपत्ति है वह धीरे धीरे आपके हाथ से निकलता चला जाएगा, जिसका आप कोई भी उपचार नहीं कर पाते हैं, ना कोई बचाव कर पाएंगे। अब तीसरी बात है कि यह अग्नि का क्षेत्र, अग्निकोण इसको कहते हैं। अग्निकोण में अगर सेप्टिक टैंक आ गया तो ये बहुत ही घातक है। सबसे बड़ी बात है वहां यह शुक्र से संबंधित है। शुक्र से संबंधित होने के कारण पति पत्नी के बीच के रिलेशन को तोड़ देता है, जो उसके रोमांस स्थिति है उसको समाप्त कर देता है, जो उनके अंदर जो एक लगाव है वह समाप्त कर देता है। और यहाँ तक मैं आपको कह सकता हूँ कि संतान की प्राप्ति में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। अगर उस घर में लड़की विवाह के योग है तो विवाह होना उसका मुश्किल हो जाएगा, और किसी जो लड़का है उसका विवाह का योग है, विवाह भी हो गया है, तो संतान प्राप्ति करने में काफी उसको समस्या उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि यह शुक्र से संबंधित है और अग्नि से संबंधित है। आपके अंदर जो भी ऊर्जा है वह धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा। शुक्र की जो स्थिति है कमजोर हो जाने के बाद, दूषित हो जाने के बाद, तो निश्चित रूप से आपके जो पारिवारिक संबंध है वह बिखरता चला जाएगा। ये दूसरी बात जो आप आर्थिक स्थिति से देखें कि कैश फ्लो बंद हो जाएगा, आपका व्यापार ठप हो जाएगा, जमा पूंजी है वो भी खत्म हो जाएगा, और जो पूंजी कहीं से आने वाला है वह ड्रॉप होते चला जाएगा, लोग देगा ही नहीं आपको पैसा। तो ऐसी स्थिति में सेप्टिक टैंक बनाना यहाँ भी ठीक नहीं है। सेप्टिक टैंक संबंधी हमारा दूसरा वीडियो आ चुका है, कहाँ बनाना है यह भी हम बता चुके हैं, तो आप जा करके देख सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये 3 जगह पर जो आपकी दक्षिण दिशा का क्षेत्र है इसमें सेप्टिक टैंक नहीं बनाएं तो बहुत ही अच्छा है। आपका जीवन सुखमय रहेगा, सफल रहेगा और जीवन में आप कामयाबी प्राप्त करेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, और समस्या जीवन में आने के लिए आतुर अगर है तो वह भी समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।